नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो हमारे इंडस्ट्री में फायर अलार्म सिस्टम होता है और जो हमारा डिल्यूज वाल्व होता है जिसको हम डीबी भी बोलते हैं, तो ये किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या हमारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं और फायर अलार्म सिस्टम कैसे ऑपरेट किया जाता है और ऑटोमेटिकली कैसे ऑपरेट होता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो आप डिल्यूज वाल्व देख रहे होंगे, ज़्यादातर आपको इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। किसी प्रकार से डिल्यूज वाल्व आपको लगे रहते हैं। जो वाटर होता है, हमारा फायर वाटर जो होता है, उसको इंडस्ट्री में किसी भी जगह अगर इनकेस फायर होता है तो उसके लिए इस फायर को ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाता है और वहाँ पे फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए वाटर का स्प्रे करने लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि फायर अलार्म सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, फायर अलार्म सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारे इंडस्ट्री या फिर जो भी ऐसे बड़े बड़े जो हमारे हाउस बनते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती हैं, तो उनमें जो हमारे आग लगने की कंडीशन में जो किसी वजह से अगर हमारा आग लग जाता है तो उस आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें एक हैवी वाटर लाइन का सिस्टम बनाया जाता है जो ऑटोमेटिक इस फायर को एक्सटिंग्विश कर सके। तो उसी को बोलते हैं फायर अलार्म सिस्टम, यानी कि फायर की कंडीशन में फायर अलार्म जनरेट करता है और अलार्म जनरेट करने के बाद वहाँ पे वाटर का स्प्रे होना शुरू हो जाता है, फायर का एक्सटिंग्विशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं फायर अलार्म सिस्टम। तो दोस्तों, यहाँ पे बात है कि केवल फायर अलार्म सिस्टम का मतलब ये हो गया कि आग लगने की स्थिति में कहीं पे भी अगर फायर होता है या फिर हीट होता है या स्मोक होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम सिस्टम लगाते हैं उसको बोलते हैं फायर अलार्म सिस्टम। और जो हमारे होता है डिल्यूज वाल या फिर जो डीवी होता है, ये जो होता है उस फायर को सेंस करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद उस एरिया में वाटर का जो स्प्रे करना होता है वो काम होता है हमारे डिल्यूज वाल का। तो ये टोटल एक पूरा प्रोसेस होता है फायर अलार्म सिस्टम और डिल्यूज वाल का। तो दोस्तों, अभी हम इसका जो बात करते हैं डिल्यूज वाल्व के बारे में बताएं कैसे ये ऑपरेट होता है, उससे बारे में हम समझ लेते हैं कि फायर वाटर का जो सिस्टम होता है, फायर अलार्म सिस्टम, और इसका जो फायर एक्सटिंग्विशिंग का जो वाटर लाइन का सिस्टम होता है उसको एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, जो भी हमारे फायर वाटर पंप्स होते हैं या फिर फायर अलार्म सिस्टम या फिर फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है, उसमें सबसे पहले एक होता है हमारा एक टैंक होता है जिसमें वाटर रहता है। तो उस वाटर के लिए एक होता है वाटर टैंक। सबसे पहले तो एक होता है दोस्तों फायर वाटर पंप हाउस। ये देख सकते हैं फायर वाटर पंप हाउस होता है। इसके अंदर में हमारा टैंक एक होता है वाटर टैंक और प्लस होते हैं हमारे पंप। इस पंप को हम बोलते हैं फायर वाटर पंप। और ये जो टैंक होता है ये फायर वाटर टैंक होता है। ये दोनों जो होता है हमारा FWPH यानी फायर वाटर पंप हाउस के अंदर में ये दोनों आता है। अब ये जो दोस्तों पंप होता है, यहाँ से इसी टैंक में से वाटर लेके और हमारा आउटलेट में निकाल देता है। और इस आउटलेट में ऐसे कई सारे हमारे पंप यहाँ पे लगे रहते हैं दोस्तों। और आउटलेट में जब हमारी इसकी लाइनें निकलती हैं तो इस लाइनें में से कई सारी लाइन हमारे कनेक्ट करके अलग अलग एरिया में भेज दिया जाता है। ये बहुत सारे एरिया में भेज दिए थे, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होता है वहाँ पे अलग अलग जोन में इसको भेज दिया जाता है। और कई सब जोन में अलग अलग जोन के लिए जहाँ भी हमारे स्विच गियर या फिर ट्रांसफार्मर या फिर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या फिर जो कंट्रोल रूम वगैरह जहाँ पे हमारे PLC या TCS के भी पैनल हो गए, उन एरिया में हमें इस तरीके से ज़्यादातर हमारा लगाया जाता है। तो ये अलग अलग पाइप हमारा अलग अलग जोन में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे जोन 1 में, जोन 2, जोन 2 ऐसे करके कई सारे जोन में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए वाल्व एक लगा रहता है और यहाँ पे भी एक वाल लगा दिया जाता है पंप के सक्शन। और ये जो कि आपकी नॉर्मली बात है, कहीं पे भी पंप रहता है तो आपको सक्शन और डिस्चार्जेबल लगाया ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो हमारी लाइनें जहाँ जहाँ भी आपकी जाती हैं, अभी मान लीजिए हमारा चला गया जोन 1 का, ये हो गया जोन 1। इसका अलग अलग नंबरिंग भी होता है दोस्तों। अब ये जोन 1 में जब जहाँ पे जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे जाएगा हमारा डिल्यूज वाल के पास। जो हमारा डिल्यूज वाल का पूरा एक सिस्टम होता है वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसमें लगा रहता है दोस्तों डिल्यूज वाल। तो डिल्यूज वाल एक तरीके का वाल्व होता है। इसमें ये जो वाटर लाइन है नीचे से जाके कनेक्ट हो जाता है और इसमें साइड से यहाँ पे डिस्चार्ज होता है और ऊपर से यहाँ पे इसकी कंट्रोलिंग की गई रहती है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोलिंग किया रहता है। इसका जो कंट्रोलिंग किया जाता है दोस्तों, इसी का वाटर लेके यहाँ पे इसके द्वारा कंट्रोल किया गया रहता है। तो ये हमारा DV का होता है, डिल्यूज वाल का। ये पूरा एक सिस्टम डिल्यूज वाल का। इसके अंदर आपका सारे जितने भी प्रेशर स्विच, प्रेशर गेज और जो भी सेंसिंग डिवाइस सोलेनाइड वगैरह जो भी लगा रहता है वो इसी पैनल के अंदर, या फिर जो आपने स्टेशन देखा होगा जो डिल्यूज वाल का स्टेशन जो होता है उनके अंदर बहुत सारी डिवाइसेज लगी रहती हैं।
तो ये पूरा इनके अंदर आता है। और उसके बाद ये जो वाटर जो डिस्चार्ज होता है दोस्तों, ये डिस्चार्ज होकर हमारा चला जाता है जहाँ पे हमें वाटर का स्प्रे करना रहता है, यानी कि स्विच गियर एरिया में। और इनके अंदर हमारे कई सारे यहाँ पे स्प्रिंकलर लगे रहते हैं। यहाँ पे स्प्रिंकलर का मतलब ये होता है दोस्तों, एक छोटा सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि जो अगर वाटर उस पर जाता है तो वाटर का स्प्रे बना देता है। वो स्प्रे बना के किसी इंस्ट्रूमेंट पे जब फायर होता है, जहाँ आग लगी रहती है उसके ऊपर चारों तरफ गिराता है, उसको स्प्रिंकलर बोलते हैं। तो यहाँ पे नोजल टाइप का रहता है, ये कई सारे लगे रहते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर को आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर को चारों तरफ से इससे घेर दिया जाता है। स्विच गियर रूम में होता है, उसमें भी कई पूरी लंबी लाइनें लगा दी जाती हैं इस तरीके से। और जैसे जहाँ पे स्विच गियर रूम या फिर ट्रांसफार्मर होता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सीरीज में हमारे स्मोक डिटेक्टर लगाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक स्मोक डिटेक्टर लग गया, यहाँ पे एक स्मोक डिटेक्टर लग गया, ऐसा कई सारे हमारे स्मोक डिटेक्टर जो है हमारे इस ट्रांसफार्मर एरिया में या फिर स्विच गियर एरिया में, जहाँ पे हमें सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे हमें फायर से प्रोटेक्शन करना है, फायर लगने की स्थिति में हमें तुरंत अलार्म लेना रहता है, तो वहाँ पे इस टाइप के स्मोक डिटेक्टर या फिर हीट डिटेक्टर लगाए जाते हैं। तो ये जो हीट डिटेक्टर या फिर स्मोक डिटेक्टर होते हैं दोस्तों, ये भी हमारे पूरे सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों ये जो हमारे स्मोक डिटेक्टर जो है ये हमारे दो टाइप का होता है। फायर अलार्म सिस्टम जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। तो जो दोस्तों ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो हमारे फायर डिटेक्टर से हमारे डिटेक्ट कर लिया जाता है अलार्म जनरेट करने के लिए। इसका जो मैनुअल होता है तो मैनुअल में आपने देखा होगा कि जो भी हमारे रूम जो होते हैं, जैसे स्विच गियर रूम या फिर ट्रांसफार्मर यार्ड, जो उनके आसपास में जो बिल्डिंग का जो डोर होता है दोस्तों, डोर के पास में एक मैनुअल स्विच दिया गया, स्विच टाइप का दिया रहता है रेड कलर का, फायर अलार्म उस पर लिखा भी रहता है। फायर उसको क्या, उसमें ग्लास रहता है, उस ग्लास को आपको डैमेज करना रहता है और उसके बाद उसके अंदर एक स्विच रहता है, उस स्विच को दबाना रहता है। तो वो होता है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपके एरिया में आसपास कहीं आग लग गया, तो ये बिल्डिंग के अंदर रहता है, सेंस नहीं कर रहा है, तो आप उस बेल को वहाँ पे तो जो दिया रहता है फायर अलार्म सिस्टम, उसको आप ग्लास को तोड़ कर उसको मैनुअली आप उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पे अलार्म जनरेट हो जाएगा फायर कंट्रोल रूम में। तो दोस्तों जो फायर कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे सारी इसकी कंट्रोलिंग रहती है। वो जो रहता है हमारे इनपुट को मॉनिटर करने के लिए, आउटपुट कंट्रोल करने के लिए, और जो डाटा होता है उनको ट्रांसमिशन करने के लिए एक जो होता है हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए ये FACP फायर अलार्म कंट्रोल पैनल या फिर फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या है कि पावर सप्लाई दिया गया रहता है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई। उसके बाद जो हमारे डीबी के पास जो हमारे प्रेशर स्विच लगे रहते हैं, उन प्रेशर स्विच का फिर इसमें इनपुट आता है, यानी कि फीडबैक आता है। और उसी फीडबैक के हिसाब से जैसे मान लीजिए स्मोक डिटेक्टर है, जो स्मोक डिटेक्टर का भी हमारा इसी में आएगा। फायर स्मोक डिटेक्टर का अगर जब सेंस करेगा तो इसका जो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल जो आएगा इसमें जब मिलेगा तो इसके हिसाब से हमारा आउटपुट जनरेट होगा। और जो यहाँ पे एक सोलेनॉइड वाल लगाया जाता है इस वाटर को पायलट वाटर कंट्रोल के लिए, यहाँ पे वो इसको कमांड जाता है तो ये ओपन होता है। तो ओपन होने के बाद जो डिल्यूज वाल्व होता है वो ऑपरेट होता है। ऑपरेट होने के बाद जो आउटलेट में जो वाटर होता है उसको फेंकता है स्प्रे करने के लिए, जहाँ पे वायर लगा रहता है। तो अब दोस्तों ये जो डीबी जो होता है ये भी आपका हर एरिया में मिल जाएगा। जहाँ भी आपको स्विच गियर या फिर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वहाँ पे अलग अलग जोन में पूरे प्लांट के अंदर ये सारे लगे रहते हैं। तो जिस जोन का ऑपरेट होगा दोस्तों उसका सिग्नल लेने के लिए भी हमारे सारे बहुत सिस्टम लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें भी नंबरिंग सेट किया गया रहता है। जितने भी हमारे स्मोक डिटेक्टर जो होते हैं उनमें सब में एक मॉड्यूल लगा रहता है या फिर नंबरिंग सेट करने के लिए डायोड प्लेट लगे रहते हैं। तो उनसे हमें पता चल जाता है कि कितने नंबर वाला स्मोक डिटेक्टर जो होता है हमारा स्विच किया है या फिर एक्ट किया है। या फिर अगर आप मैनुअल वाला जो अगर प्रेस करेंगे तो उसमें भी दिया लगाया जाता है, सेंसर लगा रहता है। उससे पता चल जाता है कि कहाँ का आपने ऑपरेट कहाँ का जो फायर अलार्म सिस्टम है वो एक्ट किया है, कहाँ पे अलार्म जनरेट हुआ है। तो उसके लिए एक अनाउंसिएटर भी लगा रहता है दोस्तों। आसपास में उसी बिल्डिंग के पास एक अनाउंसिएटर रहता है जो आप अलार्म जनरेट होने के बाद वो अनाउंस करता है, उसके सायरन बजने लगते हैं वहाँ पे या फिर हॉर्न बजने लगता है। तो ये हो गया उसका पूरा प्रोसेस है, कैसे फायर वाटर पंप हाउस है जो फायर का जो लाइनिंग होता है कैसे कैसे हमारा फील्ड में गया रहता है। मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहता है या फिर स्विच गियर है, तो इस स्विच गियर के ऊपर यहाँ से वाटर यहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है और फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। अब इसके अलावा दोस्तों ये तो हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल हो गया। ये हमारे कंट्रोल रूम के अंदर में रहता है। इनके अलावा दोस्तों जो हमारा डीबी होता है, डीबी में भी एक पैनल लगाया जाता है। वो डीबी में जो पैनल होता है दोस्तों, इसके अंदर जितने इसके जैसे स्विच, इसके अंदर प्रेशर स्विच जो लगा हुआ है और जो सोलेनॉइड लगा रहता है, उनके जो सारे केबल आते हैं वो आके इसमें हमारे कनेक्ट रहते हैं। इनके अंदर एक जो
डीबी में जो लगा रहता है पैनल उसके अंदर, या फिर जो जेबी होता है उसके अंदर, और इसी में हमारे मॉड्यूल भी लगे रहते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हमारा कौन सा हमारा जो डीबी है, कहाँ का डीबी हमारा एक्ट हुआ है, कहाँ का डीबी का अलार्म आ रहा है, उसके लिए भी यहाँ पे पूरा सिस्टम लगा रहता है। तो इसके सारे जो पैनल होते हैं, इनके से जो केबल होता है वो निकल के हमारा आ जाता है इसमें फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में। इसी तरीके से दोस्तों क्या होता है कि अगर जहाँ पे भी जितने डीबी लगे रहते हैं उस जोन में, उस सारे डीबी का जो होता है सीरीज वाइज कनेक्टेड रहता है। जैसे एक केबल इसका जो निकलेगा वो दूसरे डीबी में चला जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए कई सारे आपका डीबी है, तो इसका एक केबल इसमें जाएगा, फिर इसमें से एक केबल इसमें, फिर इसमें से एक, ऐसे पूरा सीरीज में एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और किस में ऑपरेट हो रहा है तुरंत उसका फीडबैक हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को मिल जाता है। उसके बाद तब यहाँ से जो एक कमांड का जो केबल गया रहता है वो कमांड तुरंत मिल जाता है सोलेनॉइड को। इसी तरीके से पूरा काम करता है। तो ये हमारा फायर फाइटिंग का सिस्टम हो गया। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि हमारा जो डिल्यूज वाल्व होता है, वो डिल्यूज वाल्व जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों जो डिल्यूज वाल्व होता है, एक प्रकार से वाटर को कंट्रोल करने के लिए इसका मेन पर्पज़ जो होता है दोस्तों डिल्यूज वाल्व का, वो होता है कि जो हमारे वाटर जो होता है उनको रैंडमली, जैसे आग लगने की स्थिति में रैंडमली हाई प्रेशर वाटर को सप्लाई करने के लिए हमें डिल्यूज वाल्व यूज किया जाता है, जिसको डीबी बोलते हैं। तो डिल्यूज वाल्व जो होता है इंटरनली जो होता है ये अलग अलग टाइप का, लेकिन मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो होता है डायफ्राम टाइप का। इसके अंदर एक हैवी ड्यूटी एक डायफ्राम यूज किया जाता है, जो डायफ्राम जो होता है वाल्व की सीट को क्लोज करके रखता है। तो देखिए उसका एक आपको कंस्ट्रक्शन बताते हैं किस तरीके से हमारा सर्किट उसमें कनेक्ट रहता है और कौन कौन सी सारी उसमें डिवाइसेज जो होती हैं वो कनेक्ट रहती है। तो मान लीजिए आपका एक वाल्व है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक प्रकार से एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए डिल्यूज वाल है। तभी यहाँ पे समझिए कंस्ट्रक्शन ये क्या होता है, एक प्रकार से ग्लो बॉल के जैसा होता है। जो हमारा नॉर्मल जो ग्लो जो होता है उसी के जैसा इसका सीट होता है नीचे से, लेकिन ऊपर में क्या रहता है, इसमें एक डायफ्राम लगा रहता है। उस डायफ्राम जो होता है डायरेक्ट जो इसका मेन जो वाल्व का जो ओरिफिस जो होता है उसको उसका सीट पे हमारा डायफ्राम जो होता है हमारा पैक रहता है। अब ये पैक जो रहता है वो फोर्सली रहता है, यानी वाटर के प्रेशर से। जैसे मान लीजिए इसमें जो वाटर आ रहा है इसको हम बोलेंगे मेन वाटर। जो ये वाटर यहाँ से एंटर करके यहाँ पे गया है, यहाँ पे रुका हुआ है, इसको बोलेंगे मेन वाटर। अब इसी में से एक टैपिंग किया जाता है, जैसे यहाँ से एक वायर का वाटर का पतला लाइन लिया जाएगा, इस वाटर को लेके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। ऊपर का जो होता है उसको हम बोलते हैं डायफ्राम चेम्बर, जो टॉप का हिस्सा होता है हमारे डिल्यूज वाल्व का। ये डायफ्राम चेम्बर में हमारा एक लाइन जाएगा, उसमें वाटर यहाँ से जैसे इसमें रहता है तो लगभग 12 kg का प्रेशर रहता है। 12 kg का प्रेशर जो होता है इस डायफ्राम को ऊपर की ओर से यहाँ पे दबा के रखता है। तो डायफ्राम के साथ जो हमारा जुड़ा रहता है वो यहाँ पे सीट को पूरा क्लोज कर देता है। तो जो कंटिन्यूस ऐसे पूरा क्लोज में रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रेशर गेज और प्रेशर स्विच लगा दिया जाता है, यहाँ पे कितना इनलेट प्रेशर है। और इस लाइन को हम बोलते हैं दोस्तों पायलट लाइन, पायलट वाटर लाइन, क्योंकि ये पायलट वाटर ही इसको ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक लगेगा प्रेशर गेज और एक प्रेशर स्विच भी लगा रहता है। तो प्रेशर गेज है लोकल आपको वाटर का प्रेशर इंडिकेटिंग के लिए, प्रेशर स्विच जो है वो इसका फीडबैक देने के लिए कितना वाटर, जैसे कि मान लीजिए वाटर यहाँ पे ये वाल्व क्लोज होगा तो उसका फीडबैक इस प्रेशर स्विच से जाएगा, जितना सेटिंग होगा उतना प्रेशर इसको मिलेगा, तो इसका फीडबैक कंटिन्यू दे। तो इस सब का फीडबैक ये जो हमने बताया था कि जिसके अंदर जो एक छोटा सा पैनल लगा रहता है उसके अंदर यही जाता है। इसके बाद दोस्तों एक और इसमें बाईपास लाइन लगा दिया जाता है वाटर को एडजस्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको मैनुअली इसको टेस्ट करना है तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट लाइन। इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ से वाल्व जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट लाइन। तो ये तो दोस्तों इसको मान लीजिए डायरेक्ट केवल क्लोज करके रखा है, ऊपर से हाई प्रेशर इसके ऊपर पड़ा, तो डायफ्राम नीचे के प्रेशर वाल्व जो है हमारा क्लोज है। अब इसको ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट होगा, तो देखिए ये जो एयर लाइन इनलेट में आया हुआ है पायलट वाटर लाइन का, इसी में से एक लाइन कनेक्ट किया जाता है। अब ये लाइन जो कनेक्ट होके आता है इस साइड अपोजिट साइड में। तो दोस्तों इस लाइन को एक तो हमारा मान लीजिए बाहर एडजस्ट कर दिया जाता है, दूसरा लाइन जो होता है जिसको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है आउटलेट लाइन में। ये जो वाल का आउटलेट लाइन है उधर कनेक्ट कर दिया जाता है और उसमें वाल एक लगा दिया जाता है। तो ये जो होता है दोस्तों मैनुअल वाल होता है, एक मैनुअल वाल होता है, इसको हम बाईपास वाल भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा भी लाइन लगा दिया जाता है, ये होता है सोलेनाइड वाल। अब यहाँ पे देखिए मेन जो होता है इसका ऑपरेटिंग के लिए वो सोलेनाइड वाल भी होता है। उसके बाद एक जो हमारा बाहर एडजस्ट करने के लिए एक वाल लगा दिया जाता है, ये ऑक्सिलरी होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और इसका प्रेशर को सेंस करने के लिए इसी लाइन में हमें लगा दिया जाता है एक प्रेशर गेज
और एक प्रेशर स्विच। तो सेम इसी तरीके से कनेक्शन रहता है, चाहे वो किसी कंपनी का भी हमारे डिलीवरी वाला हो, तो प्रोसेस जो है लगभग सेम ही रहता है, इसी तरीके से रहता है। तो चलिए इसका कनेक्शन हो गया, अब आपको समझाते हैं कि काम कैसे करेगा। तो एक ये हमारा PS हो गया, ये PG हो गया, यहाँ पे एक PS हो गया, एक PG हो गया। तो देखिए अब इसमें कितने लाइन है आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक और इक्विपमेंट लगा दिया जाता है, वो होता है बेल। तो अब देखिए ये हमारा पूरा डिल्यूज वाल्व हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे का ये डिल्यूज वाल्व हो गया। नॉर्मली जिस तरीके से वाल्व होता है, वाल्व का काम है किसी भी फ्लूइड को ओपन कंट्रोल करने के लिए, वो वाल्व ओपन या फिर क्लोज होगा तो उसके हिसाब से फ्लूइड जो है कंट्रोल होगा। तो मान लीजिए हमारा मेन वाटर आ रहा है यहाँ पे 12 kg का, 12 kg का वाटर आके यहाँ पे रुका हुआ है, सीट क्लोज है, यहाँ पे वाटर रुका हुआ है। नॉर्मली जैसा कि हमारा डिल्यूज वाल्व रहता है नॉर्मल क्लोज में रहता है, तो नॉर्मली क्लोज है। अब ये जो क्लोज हुआ है ऊपर से इसमें डायफ्राम लगा रहता है, यहाँ पे जो डायफ्राम चेंबर है, तो इस डायफ्राम पे वाटर का प्रेशर यहाँ से आया रहता है। ये जो पतली वाली लाइन है ये देखिए ये वाल्व क्लोज में रहेगा। ये वाटर का जो प्रेशर 12 kg के डायफ्राम के ऊपर से पड़ रहा हुआ है, वही डायफ्राम ही इसको क्लोज किया हुआ है। अब प्रेशर स्विच जो है ये फीडबैक दे रहा है कि हमारा वाल्व जो है क्लोज है, या फिर जो यहाँ पे वाटर का जो प्रेशर है वो पूरा मिलेगा। दोस्तों जब इसमें कहीं भी कोई लीकेज नहीं होगा, तो जो भी प्रेशर सेट किया गया वो प्रेशर स्विच में उतना प्रेशर मिलेगा, तो फीडबैक देगा, जिससे पता चलेगा कि हमारा वाल्व जो है अभी क्लोज है। और प्रेशर गेज यहाँ पे लोकल मॉनिटरिंग के लिए रहता है कितना उसमें प्रेशर है। अभी इसमें से देखिए दूसरा लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक मैनुअल वाले है, एक हमारा ऑटोमेटिक वाल्व है, सोलेनॉइड वाल्व। तो अब सोलेनॉइड वाल्व जो है इस पर कमांड आता है। तो मान लीजिए अगर सोलेनॉइड वाल्व पे कमांड आएगा तो ये नॉर्मल क्लोज पोजीशन में रहता है, ये ऑनलाइन सोलेनॉइड रहता है जो कि सील वाटर लाइन वगैरह में जो यूज़ किया था उसी टाइप का है। तो इस पर जब कमांड आएगा तो सोलेनॉइड को कमांड आएगा तो लाइन ओपन होगा, वाल्व जब ओपन होगा तो लाइन जो है कनेक्टेड हो जाएगा। तो इधर का जो वाटर का जो प्रेशर इस चैम्बर में जा रहा था, तो इस चैम्बर का प्रेशर रिड्यूस होकर इधर जाना शुरू हो जाएगा और इधर से होते हुए यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों जब इस प्रेशर इधर बाहर जाने लगेगा तो डायफ्राम का चेंबर का अंदर का जो प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है, यानी कि बहुत ही कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो इसमें पूरा एक हैवी स्प्रिंग लगा रहता है डायफ्राम चेंबर में। तो ये जो स्प्रिंग होता है वो ये वाटर के फोर्स से ही खींचा गया रहता है, लेकिन जैसे ही वाटर का प्रेशर कम होता है स्प्रिंग ऊपर जाएगा तो डायफ्राम को भी ऊपर ले जाएगा, तो सीट इसका जो है ओपन हो जाता है। तो जब सीट ओपन होगा तो ये जो वाटर है दोस्तों इधर से जाके इधर हमारा निकलने लगेगा। तो ये जब निकलने लगेगा तो ये लाइन जो है, यही लाइन जो होती है ये हमारे यहाँ से कनेक्ट रहती है, जहाँ पे जिस एरिया में आप यहाँ से कनेक्ट करके दिए रहेंगे वहाँ पे इसका वाटर जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। अब ये सोलेनॉइड वालों का कमांड कहाँ से आता है? अब इसका तो दोस्तों जो कमांड होता है वो हमारे यहाँ से आता है FSCP से, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल से। इसको जब ये डिटेक्टर जो होता है या फिर मैनुअल आप ग्लास तोड़ के इसको मैनुअल इनिशिएट करते हैं अलार्म सिस्टम को, इनिशिएटिंग डिवाइस इसको बुलाया जाता है। दोस्तों दो प्रकार का इनिशिएटिंग डिवाइस होता है, एक ऑटोमेटिक एक मैनुअल। तो ऑटोमेटिक में हमारे फायर डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर या फिर हीट डिटेक्टर जो आते हैं उनको बोलते हैं, और मैनुअल वाले में जो होता है मैनुअल इनिशिएटिंग डिवाइस जो ग्लास लगा रहता है जिसमें उसको तोड़ दिया जाता है उसको बोलते हैं। तो जब वो सेंस करेगा कहीं पे भी फायर तो उसका तुरंत यहाँ पे फीडबैक मिलेगा। तो ये फीडबैक लेने की स्थिति में पता लगा लेगा किस एरिया में हमारा इनिशिएट हुआ है हमारा स्मोक जो अलार्म डिवाइसेज है, फिर उसी एरिया में वो कमांड देगा, उसी पैनल में कमांड देगा। तो उसका जो कमांड आएगा इस सोलेनॉइड वाल्व पे कमांड आएगा। जब इस सोलेनॉइड वाल्व कमांड आएगा तो यहाँ का जो प्रेशर वो रिड्यूस हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि यहाँ का जो वाल्व जो है वो ओपन हो गया। इसके बाद दोस्तों जब ये वाटर का प्रेशर इस साइड में आएगा तो यहाँ पे प्रेशर गेज में भी प्रेशर दिखाने लगेगा कि कितना प्रेशर आ रहा है। प्रेशर स्विच पे जो सेट पॉइंट होगा ये प्रेशर स्विच भी एक्ट हो जाएगा। तो प्रेशर स्विच जब एक्ट हो जाएगा दोस्तों तो इसका भी फीडबैक जाएगा कि हमारा एक्ट हो चुका है, जो DB है डिल्यूज वाल्व जो है हमारा ऑपरेट हो गया है, यानी कि ओपन हो चुका है। और यहाँ पे एक लगा रहता है बेल जो होता है दोस्तों वो आवाज़ करता है, वो लोकल में पता चल जाता है कि यहाँ कहाँ का DB ऑपरेट हुआ है। जैसे फायर का टीम जब आएगा तो उसको आसपास में पता लग जाएगा, आवाज़ आएगा तो कहाँ का DB जो है हमारा ऑपरेट हो रहा है। तो ये बेल होता है मैनुअल वहाँ पे साउंड करने के लिए। और यहाँ इसके अलावा एक सायरन भी लगे रहते हैं कहीं कहीं पे, जो सायरन से भी पता चल जाता है कि कहाँ का DB ऑपरेट होता है। तो ये था इसका दोस्तों थ्योरिकल में देखिए अपने बहुत सारे C&I के डिवाइसेज लगी रहती हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको बताना समझना जरूरी था किस तरीके से जो डिल्यूज वाला है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने आपके दो प्रेशर स्विच है। इसके अलावा दोस्तों ये जो देखिए जो डिल्यूज वाल का जो इनलेट लाइन होता है वाटर का और जो आउटलेट लाइन रहता है वाटर का, तो यहाँ पे देखिए मैनुअल वाल लगे रहते हैं, मैनुअल आइसोलेशन वाल लगे रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक रोटरी लिमिट स्विच लगा दिया जाता है। यहाँ पे आउटलेट में भी इनके ऊपर रोटरी लिमिट स्विच लगा दिया जाता है, इसका ओपन और क्लोज का फीडबैक जाता है। तो ये ओपन क्लोज का जो फीडबैक है दोस्तों ये भी सारे हमारे इनके आसपास में जो हमारे पैनल लगे रहते हैं उनके अंदर ही जाता है। ये पैनल जो होते हैं इनके अंदर सारे केबल आते हैं, सोलेनॉइड के केबल भी इसी से आता है। और इससे आगे हमारे एक जो कंट्रोल एक डिवाइसेज लगे रहती हैं छोटी छोटी,
वो सीरीज में पूरा कनेक्टेड रहती है एक दूसरे टीवी के साथ। अब जितने सारे टीवी लाइन में होंगे सब सीरीज में कनेक्टेड रहता है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा टीवी हमारा ऑपरेट हुआ है? उसके लिए यहाँ पे सेंसिंग डिवाइसें लगे रहते हैं सीरीज में, उनमें सेटिंग किया जाता है, उसके थ्रू पता चल जाता है। तो चलिए अभी आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं दोस्तों कि किस तरीके से जो हमारा डिल्यूज वाल है वो किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन सा डिवाइस लगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे जब थ्योरिकली आप डायग्राम से समझ गए हैं, तो आप इसी तरीके से किसी भी मेक का या फिर किसी भी मॉडल का आपका अगर डिल्यूज वाल लगा होगा तो आप उसको आसानी से समझ जाइएगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें डायफ्राम लगा हुआ है, तो डायफ्राम की जगह पे दूसरा भी मैकेनिज्म लगाया जा सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग जो है सेम वो सोलेनाइड से ही होगा। सोलेनाइड को कमांड आएगा तो वाटर का प्रेशर जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी आप यहाँ पे बनाया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कंटिन्यूस फोर्स दिया गया है इसको क्लोज रखने के लिए, तो इसको ऐसा भी किया जा सकता है कि ये वाटर का प्रेशर से ही इसको ओपन किया जा सकता है, लेकिन जनरली जो होता है ये इस तरीके से रहता है, नॉर्मली क्लोज रहता है। तो चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं, प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं किस तरीके से फायर अलार्म का जो वाटर लाइन आता है किस तरीके से आया रहता है। और इनके अलावा जो फायर अलार्म जो फायर फाइटिंग लाइन जो होती है, वाटर लाइन जो होता है, उनमें से जो फायर पॉइंट भी दिया गया रहता है। फायर पॉइंट उसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारा जो ये पाइप लाइन जो यहाँ पे निकल रहा है, तो इसमें आपने देखा होगा कई जगह पे इस तरीके से एक फायर पॉइंट का पाइप लगा के यहाँ पे एक वाल लगा दिया जाता है, ये एंगल वाल बोलते हैं इसको। तो ये वाल में यहाँ पे लगा दिया जाता है, और जो होस होते हैं फायर फाइटिंग का जो स्पेशल होस पाइप आता है, उसको यहाँ से कनेक्ट करके जिस एरिया में आपको वाटर की ज़रूरत है वहाँ पे हैवी इसको वाटर स्प्रे या फिर हैवी वाटर का यूज करने के लिए यहाँ पे फायर पॉइंट दिया जाता है, तो ये भी इसी में कनेक्टेड रहता है। तो चलिए अभी पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो हमारा स्विच गियर होता है या फिर जो भी ट्रांसफार्मर यार्ड होता है, उनके पास हमारा स्मोक डिटेक्टर या फिर फायर डिटेक्टर लगा हुआ रहता है। वही हमारा अगर यहाँ पे कोई स्पार्क या फिर फायर या अगर आग लगता है तो उसको सेंस कर लेता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो छत के ऊपर हमारे जो कई सारे डिटेक्टर लगे रहते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे कई सारे डिटेक्टर पूरे हॉल में जहाँ भी स्विच गियर जितना रहता है पूरे हॉल में सीरीज में एक दूसरे से सारे सेंसर जो है जितने डिटेक्टर जो है हमारे कनेक्ट करते हैं वायरिंग के, और ये सीरीज में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। तो दोस्तों अगर कहीं भी इस एरिया फायर लगता है तो वो उसको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करके हमारा आउटपुट जो है वो दे देता है जो हमारे टीवी लगाते हैं डिल्यूज वाल का जो पूरा सिस्टम है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो सोलेनाइड उसको कमांड देने के लिए। तो यानी कि दोस्तों जो डिटेक्टर है इसका जो फीडबैक जाएगा वो हमारे कंट्रोल रूम में जाएगा, यानी कि जो हमारा फायर कंट्रोल पैनल या फिर फायर कंट्रोल रूम जो होता है वहाँ पे जाता है। तो ये हमारा स्विच यार्ड है या फिर सॉरी स्विच गियर रूम है, जो हमारे एमसीसी कंट्रोल पैनल जो है रहते हैं, इन सब में देखिए सारे दिए रहते हैं। अब आगे चलिए देखिए आपको ट्रांसफार्मर एरिया में भी दिखाते हैं किस तरीके से जो हमारे सेंसर और फायर का लाइन किस तरीके से लगा रहता है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए जो भी हमारे रूम होता है वहाँ गेट के बाहर पे भी एक लगाया गया रहता है मैनुअल ऑपरेटिंग करने के लिए, यानी कि अगर इमरजेंसी में अगर कहीं आपको फायर लगता है इस ग्लास को तोड़ के आप यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसका भी फीडबैक हमें तुरंत मिल जाता है यहाँ की, और जो भी फायर की टीम होती है तुरंत आ जाती है जो अलार्म जनरेट होने के बाद। तो ये उसके लिए रहता है मैनुअली आपको ऑपरेट कराने के लिए, इसको बोलते हैं ग्लास या फिर इमरजेंसी ग्लास, या ये फाइबर सिस्टम का भी एक पार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर के पास देख सकते हैं जो भी हमारी जो पाइप लाइन जो लगी हुई है, ये सारा जो हमारा फायर वाटर का लाइन है, और इसमें जो एक स्प्रिंकलर लगा रहता है जहाँ से जो पानी जो होता है वो फवारा बन के ट्रांसफार्मर पे गिरता है। तो जब भी आग लगता है दोस्तों, आग लगने की कंडीशन में जो हमारा डीबी होता है डीबी ऑपरेट होता है, और जो फायर वाटर जो होता है वो वाटर जो इसी लाइन के थ्रू आके पूरे ट्रांसफार्मर को फवारा करता है और उसको आग को बुझाने का काम करता है। तो इसके लिए यहाँ पे पूरा देख सकते हैं पूरे चारों तरफ से दिया गया रहता है इसमें। तो दोस्तों उसके बाद में चलिए आपको बताते हैं कि टीवी सिस्टम जो कैसे होता है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेन हमारा वाटर लाइन है, जो फायर वाटर सिस्टम का जो वाटर लाइन आता है ये मेन वाटर लाइन है, उसका यहीं से हमारा लाइन कनेक्ट करके हर टीवी में दिया गया रहता है। तो दोस्तों ये जो टीवी होता है हर जोन के लिए अलग अलग लगा रहता है कि यहाँ जो होता है वो ये देख सकते हैं सब पे अलग अलग नंबर लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टीवी 508, ऐसे हर टीवी का एक सेपरेट नंबर दिया गया रहता है अलग अलग जोन के लिए। तो ये जो है हमारा फायर लाइन है, ये जो फायर पंप हाउस से आता है वहाँ पे फायर वाटर पंप लगे रहते हैं, उनके थ्रू यहाँ से जो वाटर है आता है। तो ये देखिए यहाँ से टैपिंग करके या फिर लाइन जो कनेक्ट करके हमारा डीबी में भी दिया जाता है, और जो फायर पॉइंट जो देते हैं प्लांट के अंदर में बहुत सारे जो हमारा मैनुअल जैसे पाइप कनेक्ट करके जो हमें यहाँ से पानी को इधर से यूज किया जाता है उसके लिए भी दिया गया रहता है, जैसे अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो देख सकते हैं ये जो हमारा पाइप कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे एक मेन आइसोलेशन वाल दिया गया रहता है, इसमें एक लिमिट स्विच भी लगा हुआ है जिसका फीडबैक हमारा जो फायर कंट्रोल रूम होता है वहाँ से जाता है कि वाल ओपन है या फिर क्लोज है। तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है मैनुअल ऑपरेशन के लिए, लोग ओपन और क्लोज करने के लिए। मैनुअल वाल में आप ये केवल एक लिमिट स्विच दिया गया है ओपन और क्लोज का पोजीशन के लिए।
और ये जो है दोस्तों हमारा पैनल है, या फिर जेबी बोलते हैं इसको, कंट्रोल जेबी। यहाँ पे जितने भी वायर हैं इनके सारे हमारे कनेक्ट रहते हैं, और जितना भी यहाँ पे दोस्तों इस एरिया में जितना भी लगा होगा, इस सारे जो फीडबैक जो रहता है एक दूसरे के साथ सीरीज में हमारे कनेक्ट रहते हैं। तो इसके बाद देखिए मेन वाटर लाइन है, ये वाटर लाइन जो जाता है हमारे फायर जो डीबी सिस्टम है, यानी कि डीबी को बोलते हैं डिल्यूज वाल। देखिए डिल्यूज वाल जो है यहाँ पे वाटर लाइन जो आता है नीचे से जाके जो मेन बीच में आप देख पा रहे होंगे, ये इसी को बोलते हैं डिल्यूज वाल। ये देख सकते हैं अभी वाइब्रेट हो रहा है वाटर के प्रेशर की वजह से। तो डिल्यूज वाल दोस्तों ये एक प्रकार से डायफ्राम वाल होता है, इसके बीच में जो हमारा कंट्रोलिंग के लिए लगा रहता है वो होता है डायफ्राम। अब देख सकते हैं इसका क्या सिस्टम होता है, आपको एक बार दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो नीचे से जो वाटर जाएगा, ये वाटर जाके यहाँ पे नीचे एक होल्ड हुआ रहता है, और होल्ड यहाँ से देख सकते हैं इसमें से इस साइड से जो टैपिंग लिया है, यानी नीचे से जो वाटर जा रहा है वहीं से कनेक्शन लिया है, उसमें से कनेक्शन लेके चलिए। तो दोस्तों देखिए इसमें से एक कनेक्शन लिया है नीचे से, इसमें पानी नीचे से आ रहा है, और इसी में से कनेक्शन लेके एक प्रेशर गेज में दिया है। ये प्रेशर दिखाने के लिए कितना प्रेशर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 12 kg का प्रेशर इसमें दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रेशर गेज में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक दूसरा जो है एयर टैपिंग लिया है, जो एयर टैपिंग लेके दिया है हमारा ऊपर से, जहाँ पे डायफ्राम लगा रहता है वहाँ पे दिया गया है। इसको हम बोलते हैं पायलट लाइन, यानी कि पायलट वाटर, उसी पायलट का जो प्रेशर होता है दोस्तों उसको कंट्रोल किया रहता है ऊपर से, जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में बताया था। तो ऊपर से इसको दबा के रखा हुआ है, और उसमें कितना प्रेशर आ रहा है उसके लिए यहाँ पे देखिए एक अलग प्रेशर गेज लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे प्रेशर स्विच भी लगा रहता है, जो हमारा पायलट वाटर लाइन जो है पायलट प्रेशर कितना है उसके मॉनिटरिंग कर लेके यहाँ पे दिया गया है। ये प्रेशर स्विच का फीडबैक रहता है। ये हमारा जो डायफ्राम का जो चेंबर है उसमें वाटर का प्रेशर कितना है उसका फीडबैक ये हमारा देता रहेगा, इसमें वाटर है या नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो हम दिए हैं प्रेशर गेज, उसी में से प्रेशर गेज में से कनेक्ट करके एक लाइन आपके वाल का दूसरे एंड में दिया गया, जो आउटपुट लाइन है उधर साइड में भी एक दिया गया रहता है। तो ये जो है आपको ये देख सकते हैं, इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 मोड में इसका ऑपरेशन में। एक तो है दोस्तों आप इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं डिल्यूज वाल को यहाँ से, उसके लिए है, और दूसरा इसको क्लोज करने के लिए, और तीसरा जो है दोस्तों अलार्म के लिए है। अलार्म यानी कि दोस्तों जब इसको अलार्म में करेंगे तो ये जो हमारा अलार्म के लिए रहता है, जो ड्रम बजता है उसके लिए लगा हुआ रहता है, वो यहाँ पे अलार्म आपको जनरेट करेगा, वो टेस्टिंग के लिए रहता है। और दूसरा है इसको इस लाइन को क्लोज करने के लिए, एक जो तीसरा ऑप्शन रहेगा वो इसको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए। तो ये वाला एक जो वाल्व है 3 पोजीशन वाल्व, ये इसका काम रहता है। अब मेन जो दोस्तों इसका फंक्शन है उसका हम बता देते हैं आपको किस तरीके से रहता है। जैसे कि आपने देखा कि ये क्या है, ये इधर डायरेक्ट पोजीशन के लिए है, डायरेक्ट इसको टेस्टिंग करना है उसके लिए। अब मेन जो हमारा ऑपरेशन है वो इस साइड से रहता है। यहाँ पे आपको एक सोलेनॉइड वाल्व दिख रहा होगा, उसका है। चलिए इसका काम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर स्विच लगा है। इस प्रेशर स्विच का क्या है कि जब ये ऑपरेट होगा, अलार्म आपको चेक कराना रहेगा, तो उस कंडीशन में ये प्रेशर स्विच जो है हमारा एक्ट होगा, तो वहाँ पे पता चलेगा अलार्म जो आएगा उसके इसी से आएगा अलार्म, इसके लिए दिया गया रहता है। तो अभी इसका चलिए जो सोलेनॉइड है उसको दिखाते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो सोलेनॉइड लगा हुआ है, ये जो सोलेनॉइड है इसी को कमांड आता है हमारा फायर कंट्रोल रूम से, जो हमारा स्मोक डिटेक्टर है वो सेंस करने के बाद फीडबैक जो देता है कंट्रोल रूम में पीएलसी या डीसीएस को। तो पीएलसी या डीसीएस जो है एक कमांड जनरेट करता है इस सोलेनॉइड के लिए। तो जब ये सोलेनॉइड दोस्तों कमांड आता है तो सोलेनॉइड ओपन होता है, ये ऑनलाइन एक वाल्व होता है, और जब ये दोस्तों ओपन होता है तो ये जो डायफ्राम का जो चेम्बर है इसके ऊपर जो वाटर का जो प्रेशर पड़ रहा है दोस्तों, वाटर का प्रेशर जो हमारा बाहर निकलने लगता है, या फिर जो वाल्व का दूसरा एंड है आउटपुट लाइन है उधर की तरफ जाने लगता है, और इसका प्रेशर जो रिड्यूस होता है। तो दोस्तों जब इसके ऊपर प्रेशर रिड्यूस होता है तो वाल्व जो है डायफ्राम वो अपलिफ्ट हो जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है, और जो मेन वाटर जो है वो आउटलेट लाइन में जाने लगता है, और जहाँ पे हमारा वाटर लाइन इससे कनेक्टेड रहता है वहाँ पे वाटर चला जाता है और वहाँ पे थ्रू हो जाता है, और वहाँ का फायर जो होता है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने सारे केबल है, चाहे प्रेशर स्विच का चाहे सोलेनॉइड का, सारा केबल जो है वो हमारे आके इसमें कनेक्ट रहते हैं। इस सब में ऊपर से आके यहाँ पे पूरा कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट में देखिए 2 केबल निकल रहा है। तो एक केबल जो है दोस्तों यहाँ से ये लूप रहता है, जितना भी फायर आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक जो टीवी लगा हुआ है डिल्यूज वाल्व का सिस्टम, ये एक दूसरे से पूरा लूप रहता है, इसका फीडबैक उसके साथ उसका कनेक्ट ऐसे पूरा सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो यहाँ से आपको फीडबैक भी मिल जाता है कि कौन सा पैनल ऑपरेट हुआ है। तो फीडबैक के लिए इसमें हमारे कुछ मॉड्यूल लगाए गए रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड लगा रहता है जो हमें बताता है कि कहाँ का डीबी हमारा ऑपरेट होता है, उसका फीडबैक के लिए। और यहाँ पे देखिए मैनुअल ऑपरेशन के लिए यहाँ पे भी एक दिया गया रहता है ग्लास सिस्टम। इसको आप ग्लास को ब्रेक करके, और यहाँ पे एक बटन जो दिया गया रहता है इसको प्रेस करेंगे तो जो ये ऑपरेट हो जाएगा, और ऑपरेट हो जाएगा तो वाटर जो है वहाँ पे ओपन हो जाएगा वाटर लाइन, और वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। हमारा जो डिल्यूज होता है डीवी, जो डिल्यूज वाल्व सिस्टम या फिर फायर फाइटिंग सिस्टम में जो हमारे डीवी यूज़ किया जाता है, डिल्यूज वाल्व यूज़ किया जाता है, इसका वर्किंग था ये। और आप देख सकते हैं ये हमारा इनलेट लाइन है मेन वाटर का, और एक जो ऊपर में हमारा आउटलेट लाइन है वहाँ पे भी एक इसी तरीके से मैनुअल वाल्व दिया गया रहता है, उसमें भी लिमिट स्विच लगा रहता है ओपन क्लोज का फीडबैक के लिए। तो अलग अलग कंपनी का दोस्तों जो सिस्टम आता है उसके अलग अलग इसके तरीके होते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है डिल्यूज वाल्व का सेम इसी तरीके से रहता है, उसका जो ऑपरेटिंग रहता है वो उसी भी तरीके से रहता है। तो चलिए दोस्तों अभी आपको एक और सिस्टम दिखाते हैं जो हमारा फायर लाइन से कनेक्टेड रहता है। ये तो हमारा मान लीजिए ऑटोमेटिक सिस्टम है, सेंसर बेस्ड होता है, फायर डिटेक्टर सेंस करता है, उसके लिए रहता है। एक और दोस्तों होता है मैनुअली, जैसे मान लीजिए इसी लाइन में से एक पाइप लाइन कनेक्ट करके रखा जाता है और वहाँ से जो फायर पॉइंट होता है वहाँ से पाइप कनेक्ट करके जहाँ पे आग लगी रहती है वहाँ पे मैनुअली आपको वाटर का स्प्रे देना रहता है उसके लिए। तो देख सकते हैं ये जो है हमारा फायर पॉइंट है और इसमें एक वाल्व लगा दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंगल वाल्व। ये एंगल वाल्व है, यहाँ से एक स्पेशल जो हो जाता है फायर फाइटिंग का जो होस पाइप आता है उसको यहाँ से कनेक्ट करके और जहाँ पे आग लगी रहती है वहाँ पे आपको जो यहाँ का वाटर जो होता है उसको यूज करने के लिए। तो दोस्तों जो डीबी जो होता है डिल्यूज वाल्व वो जो होता है हमारा रैंडमली हाई प्रेशर वाटर फ्लो कराने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मेन काम यही रहता है हाई प्रेशर वाटर का फ्लो कराने के लिए। जैसे कि आपने इसमें प्रेशर देखा कितना प्रेशर आपको दिखा रहा है।